नमस्कार दोस्तों। आज मैं विगत दिनों 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी ने अचानक इस्तीफा दिया। उनके बारे में तरह तरह के अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन उनका कहना है कि स्वास्थ्य से अच्छा नहीं होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन 10 जुलाई 2025 को उन्होंने कहा था कि वो अगस्त 2027 तक कार्यकाल पूरा करेंगे। लेकिन इस्तीफा के पीछे बहुत सा कारण है। अब आदमी वही है जो वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आदमी अनुमान ही लगाता है, खास करके पढ़ा लिखा वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग। और जिस तरह से इनका स्टेटमेंट आ रहा था, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के तमिलनाडु के राज्यपाल के शक्ति को लेकर के या राष्ट्रपति की शक्ति के संबंध में, जिसमें राष्ट्रपति और तमिलनाडु के राज्यपाल कुमार रवि के मिली भगत से वर्षों तक जरूरी विधानसभा से पारित विधेयक को इन लोग रोके हुए थे, जिसको अंततः सर्वोच्च न्यायालय में ही उसको पारित करने का आदेश जारी किया, जो जनहित का विषय था और वो सही भी था, जिसके कारण उपराष्ट्रपति, अब तो पूर्व उपराष्ट्रपति हो गए, और निशिकांत दुबे जी का बहुत तरह तरह के स्टेटमेंट आ रहा था। सर्वोच्च न्यायालय पर ये दोनों मिल करके आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, जबकि दोनों देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। एक तो थे धनखड़ जी, लेकिन निशिकांत दुबे जी अभी भी झारखंड राज्य से के लोकसभा से सांसद हैं। दूसरी बात कि उसके बाद इन्होंने जो संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जो शब्द जोड़े गए हैं, उन पर ये बार बार टीका टिप्पणी कर रहे थे, जबकि मैं भी इस विषय में बोल रहा था कि ये संविधान के आधारभूत संरचना है और इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के संदर्भ में कहा था कि संविधान के आधारभूत संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती केरल राज्य में कोई मठाधीश थे। उन्होंने उनका जो कुछ मौलिक अधिकार से जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं जीवन से संबंधित, उसका केरल सरकार ने हनन किया था, जिसके निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध ठहराया था। उसके बाद इनका जो निर्णय आया, फिर यशवंत वर्मा को, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे और जिनके घर में सुलगते हुए नोटों की गड्डी पाई गई, इसके पहले यशवंत वर्मा गाजियाबाद में भी कोई पद पे थे, उस समय विवाद में घिरे थे, लेकिन उस समय कोर्ट ने इनको बरी कर दिया था। लेकिन जब बार बार इस तरह की घटनाएं होती है तो वो किसी भी पद पर हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे वो न्यायिक पद हो, लोग संरक्षण देने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि जब ऊंचे पद पर बैठे लोग रहते हैं तो लगता है कि एक आध बार गलती हो सकती है, लेकिन बार बार जब गलतियां होती है और जब कंक्रीट एविडेंस मिल जाता है, तब उस पर कोई कुछ नहीं करता, न्यायालय भी उसको नहीं बचा सकता। क्योंकि आप देश में देख रहे हैं बड़े बड़े नेता, चाहे वो बिहार के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे वो किसी भी स्टेट से हैं, जब उनके खिलाफ कंक्रीट एविडेंस
मिल जाती है तब न्यायालय भी नहीं बचा पाती। उसी तरह से जब यशवंत वर्मा का लोकसभा में महाभियोग से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, जब राज्यसभा में उसको लाया गया, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ जी ने जो विपक्ष का जो नोटिस था उसको स्वीकार कर लिया, जिसके कारण सत्ता पक्ष सरकार और धनखड़ जी में टकराव पैदा हुआ। अगर ये इस्तीफा न भी देते तो सत्ता पक्ष के लोग इनको कुछ नहीं बिगाड़ते, क्योंकि ये सब जो पद है संवैधानिक पद है, कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। जब पद धारण कर लेते हैं तो वो निष्पक्ष हो जाते हैं और सभी पार्टियों के लिए एक गार्जियन होते हैं और सबको एक नज़र से देखते हैं। आप भारत में इतिहास उठा के देख लें कि सोमनाथ चटर्जी जो 2008 में लोकसभा के अध्यक्ष थे, लेफ्ट पार्टी के से बिलोंग करते थे, लेकिन जब लेफ्ट पार्टी ने अमेरिका भारत के न्यूक्लियर डील पर समर्थन देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने पद छोड़ने से भी इनकार कर दिया, जबकि लेफ्ट पार्टी के लोग उन पर बहुत प्रेशर बनाया, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। उनको पार्टी से निकाल दिया गया, फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा और अंततः वो लोकसभा का कार्यकाल पूरा किए, जो कि देश हित में था। उसी तरह से अगर शायद जगदीप धनखड़ जी भी पद नहीं छोड़ते तो ये अपने कार्यकाल पूरा कर लेते। इस कारण से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका विवाद बढ़ते गया। इसके पहले भी इन्होंने किसान के हित के लिए सरकार से बात करने के लिए कहा कि आप किसान के हित को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने सरकार पर दबाव भी बनाया कि आप किसान से बात करें, किसान के समस्याओं को सुने, क्योंकि ये भी एक राजस्थान में किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। इसके पहले भी आपको जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, उसके पहले बिहार के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक जी ने भी किसान हित की बात की, तो उनको किस तरह से पद से हटा दिया गया। जबकि कोई भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जब पद धारण करता है तो सरकार से राय मशविरा करके ही अपना स्टेटमेंट देता है, क्योंकि जो भी इनका जो वक्तव्य होता है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार करके दिया जाता है। लेकिन जब सरकार फंसती है तो किसी को बलि का बकरा बना दिया जाता है। जैसे जगदीप धनखड़ जी बलि के बकरा बन गए और अंततः उनको त्यागपत्र देना पड़ा। अगर वो त्यागपत्र न भी देते तो उनको हो सकता था कि विपक्ष के लोग उनको पद के लिए उनके समर्थन में वोटिंग करते अगर विश्वास प्रस्ताव आता। लेकिन अब चिड़िया चुग गई खेत तो का हुई पछताई से, चूँकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तब पद खाली हो गया है। उसके बाद इनका जो हमेशा जो इनका स्टेटमेंट आते रहा, विवादित स्टेटमेंट आते रहा। पिछले साल राज्यसभा में ऐसे ऐसे शेर पढ़ते थे जो नहीं पढ़ना चाहिए था, क्योंकि मैं बोला भी था कि अगर कोई सांसद जगदीप धनखड़ जी का नकल करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस संसद के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति भी या जो गार्जियन है वो भी करे। क्योंकि अगर एक सांसद गलती करता है तो उस पर उतना आक्षेप नहीं लगाया जाता है, लेकिन ये उस संसद का गार्जियन कोई अगर इस तरह से करेगा तो उस पर आक्षेप लगाना, आरोप लगाना वाजिब होता है। इसमें एक तथ्य ये भी निकल के आ रहा है, एक शेर है, गैरों में कहाँ दम था, अपनों ने ही तो लूटा, मेरी किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। मेरा कहने का मतलब है कि जगदीप धनखड़ जी को कोई दूसरे पार्टी वाले या विपक्ष वाले ने इनको नहीं साजिश रचा, इनके जो सरकार समर्थक लोग हैं उन्होंने साजिश रचा, इनको फंसाया, अंततः इनको इस्तीफा देना पड़ा और किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। इसका मतलब ये होता है
कि उपराष्ट्रपति का चुनाव बहुत बड़ा होता है, उसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ एक स्टेटमेंट के कारण इनको पद छोड़ना पड़ा। थैंक्स।